जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं असम पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021-2022 के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी की गई है और जिसमें कि 10वीं या 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी बहुत ही अच्छे से देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जानकारी देने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से मुझे काफी सारा मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आपके लिए आगे भी इस प्रकार के जॉब अपडेट लेकर के आता रहूं। अब चलिए बात करते हैं इस भर्ती के बारे में डिटेल में। तो यहाँ पर अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो आपको क्या करना है, आपको गूगल के अंदर जॉब्स ज्ञान सर्च करना है। इसके बाद आपके सामने हमारी वेबसाइट jobsgyan.in आ जाएगी। ये वेबसाइट आपको ओपन कर लेनी है। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर दोस्तों होम पेज में आपको टुडे बेस्ट जॉब में या फिर रिसेंट पोस्ट में असम पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2022 ये पोस्ट देखने को मिलेगी। आपको इस पोस्ट को ओपन कर लेना है। यहाँ पर मैंने भर्ती की सभी जानकारी दे दी है। आपको यहाँ पर नीचे आकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना है। अभी मैं आपको जानकारी पूरी की पूरी इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप यहां पर देख लीजिए, आपको बोला है कि रिक्रूटमेंट ऑफ 705 पोस्ट ऑफ कांस्टेबल यूबी एंड 1429 पोस्ट ऑफ कांस्टेबल एबी इन असम पुलिस। तो इसमें आपने जाना, अभी आप यहां पर जो आपकी सैलरी है वो भी देख लीजिए। सैलरी आपको इस पोस्ट पर 14,000 रुपये से लेकर के 60,500 रुपये दी जाएगी। साथ ही आपको 5,600 रुपये का ग्रेड पे भी दिया जाएगा। बात करें आपकी इंपोर्टेंट डेट्स की, तो आपको बोला है ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी रिसीव्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 10/12/2021, यानी कि 10 दिसंबर 2021 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और आप लोग 9 जनवरी 2022 तक इस फॉर्म को भर पाएंगे। अभी आप मुझे बता दीजिए कि क्या आप चाहते हैं कि जब आपका अप्लाई लिंक एक्टिवेट हो 10 दिसंबर 2021 को मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाऊं, तो आपको मुझे बताना है। अगर आपके इस बारे में कमेंट आएंगे तो लिंक एक्टिवेट होते ही आपको फॉर्म फिलअप की वीडियो दे दी जाएगी। तो आपको कमेंट करके ध्यान से बताना है। फिर आपको नीचे बोला है कि देयर विल बी नो एप्लीकेशन फी, यानी कि किसी भी कैटेगरी के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। सभी कैटेगरी कैंडिडेट फ्री में आवेदन कर पाएंगे। और ये जानकर के मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि असम पुलिस जो भी वैकेंसी निकालती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, उसमें कोई एप्लीकेशन फीस नहीं लेती। अगर मैं और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनकी बात करूँ तो उसमें गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा फीस लेती है, और वो इतनी अर्निंग फीस के माध्यम से ही कर लेती है जितने कि वो आगे चल करके सिलेक्ट किए हुए कैंडिडेट को सैलरी के रूप में देगी। यहां पर अगर मैं यूपी पुलिस की बात करूं तो यूपी पुलिस में 400 से 500 रुपए एप्लीकेशन फीस ली जाती है, बट यहां पर किसी भी कैटेगरी के लिए कोई फीस नहीं है। अब चलिए डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पर जो आपकी अनआर्म्ड ब्रांच है डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव फोर्स की, इसमें आपके 705 पद है कांस्टेबल के। कौन सी कैटेगरी के लिए कितने हैं वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। साथ ही नीचे आप देखेंगे आर्म्ड ब्रांच, इसके लिए 1429 पद है, और कौन सी कैटेगरी के लिए कितने हैं वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी जानने को मिलेगी कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी निकाली गई है। इसकी पूरी टेबल आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर आता है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आपको यहाँ पर अब वो जानकारी जानने को मिलेगी जो कि आप उत्सुकता से वेट कर रहे हैं कि क्या इसमें अन्य स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। तो आपको बोला है कि नेशनलिटी कैंडिडेट मस्ट बी इंडियन सिटीजन परमानेंट रेसिडेंट ऑफ असम, यानी कि आपका भारतीय निवासी होना तो चाहिए ही, साथ ही आप असम के परमानेंट रेसिडेंट हो, यानी कि परमानेंट निवासी हो, आपके पास वहां का डोमिसाइल हो। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि इसमें अन्य स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दूसरा आपको यहाँ पर ये बोला है कि कैंडिडेट मस्ट रजिस्टर हिज हर नेम विद ए लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इन असम। चाहे आप असम के भी हो, आपको ये काम करवा लेना है। अगर अभी तक नहीं किया, आपका नाम जो लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है असम के अंदर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, आपको वहां पर रजिस्ट्रेशन कराना है। आपको पहले से करा करके रख लेना है, नहीं तो जिस दिन अप्लाई लिंक एक्टिवेट होगा तो वहां पर आपसे जानकारी मांगी जाएगी। जिनके पास ये जानकारी नहीं होगी वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप ये करा लीजिए। साथ ही आपको बोला है कि कैंडिडेट मस्ट स्पीक असमीज और एनी अदर स्टेट लैंग्वेज फ्लुएंटली, यानी कि जो असम की लोकल लैंग्वेज है असमीज और दूसरी, वो आपको अच्छे से बोलनी आनी चाहिए। इसके साथ ही आपको एज लिमिट के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है।
तो एज में आपको कहा है कि आपकी एज 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए, जो कि 1 जुलाई 2021 तक काउंट की जाएगी। यानी कि जिनका जन्म 1/7/2003 से लेकर के 1/7/1996 के बीच में हुआ है वो इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। बट ये एज है जनरल कैंडिडेट के लिए, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट और जो OBC MOBC कैटेगरी कैंडिडेट है इनको 3 साल की छूट एज में दी जाएगी। OBC वाले 27 साल की उम्र तक और SC ST वाले 30 साल की उम्र तक अप्लाई कर पाएंगे। अब आती है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता। तो जो आपकी अनआर्म्ड ब्रांच की पोस्ट है इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे हायर सेकेंडरी यानी कि क्लास 12 की योग्यता मांगी है। दूसरा जो आपकी आर्म ब्रांच है जिसके लिए 1429 पद है, इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे सिंपली 10वीं पास की योग्यता मांगी है। आप 10वीं के माध्यम से आराम से इस पर अप्लाई कर पाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर आप फिजिकल स्टैंडर्ड भी देख लीजिए, तो इसमें जो आपकी हाइट रखी गई है मिनिमम जनरल OBC MOBC और SC कैटेगरी के लिए मेल एंड ट्रांसजेंडर में 162.56 सेंटीमीटर है, फीमेल में 154.94 सेंटीमीटर है कम से कम। फिर जो ST H और STP है इन कैटेगरी के लिए मेल एंड ट्रांसजेंडर में हाइट 160.02 सेंटीमीटर है और फीमेल में 152.40 सेंटीमीटर है। फिर चेस्ट आती है जो कि फिर सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए, यानी कि चेस्ट का माप मेल कैंडिडेट से ही लिया जाएगा। इसमें दोस्तों जनरल OBC MOBC SC STP के लिए 80 सेंटीमीटर चेस्ट रखी है और एक्सपेंडेड यानी कि फुला करके आपकी चेस्ट 85 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए, जहां पर 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। जो STH कैटेगरी है इसमें 78 सेंटीमीटर चेस्ट रखी गई है और फीमेल में नहीं, एक्सपेंडेड यानी कि चेस्ट फुला करके आपकी 83 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड में आपको बोला कि कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव नोक नी, यानी कि आपकी नोक नी नहीं होनी चाहिए, फ्लैट फुट और स्क्विंट आइड नहीं होनी चाहिए। तो ये आपको यहाँ पर मेडिकल में इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपने इसके बारे में जानकारी जान ली है और आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ किस तरह का अपलोड करना है, सिग्नेचर किस तरह का अपलोड करना है, उसके बारे में इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कि आपके फोटो का जो पिक्सल है वो कितना होना चाहिए, साइज कितने KB का रहना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर आपको बोला कि पास सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ HSLC यानी कि 10-12 जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई करें उसके अकॉर्डिंग, एडमिट कार्ड ऑफ HSLC और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फॉर प्रूफ ऑफ एज। बेसिकली आपको 10th की जो मार्कशीट है वो डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के रूप में देनी होगी। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर। 4th बोला है कि होम गार्ड ट्रेनिंग विद एंड मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इश्यूड बाय। जो लोग इस कैटेगरी के अंदर अप्लाई करेंगे जिनको ये छूट मिलती है उनको ये सर्टिफिकेट तैयार रखना होगा। तो ये वो सभी डॉक्यूमेंट है जिनका यूज आपको फॉर्म भरते समय करना है। तो आपने पूरी जानकारी जान ली है। आई होप आपको यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई सवाल कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिए। एंड इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।